जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या तीसरे का हल कराऊंगा। कह रहा है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है साइन ए का मान दिया, लिखेंगे हल दिया है। हल दिया है, दिया क्या है हमारे पास, साइन ए का मान 3/4 दिया है। तो 3/4 दे दिया, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा में कड़। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा में कड़। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा में कड़। तो लंब का मान दे दिया 3 और कड़ का मान दे दिया 4। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं और उसमें दिखा देते हैं ये लंब है और ये कड़ है। मान लीजिए दिया है ए बी सी और कोण ए के सापेक्ष सबका मान भी ज्ञात करना है। तो लंब दे दिया हमारे पास 3 और कड़ दे दिया है 4। अब देखिए कह रहा है कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, आधार बट्टा कर। तो आधार तो हमारा ए बी है, आधार तो क्या है ए बी है, आधार क्या है ए बी है। और कड़ 4 दिया है, तो हमें आधार की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। और टेन ए क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब तो हमारे पास है 3, आधार ज्ञात करना है ए बी। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए हमें आधार ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे। अब आधार का स्क्वायर हटा देते हैं, पहले ही स्क्वायर हटाएंगे तो पहले ही रूट आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ गया, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ गया। अब लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर और आधार की वैल्यू हमारे पास प्राप्त हो गई। अब देखिए कर्ण का मान हमारे पास दिया है 4, तो यहाँ से पुट करेंगे मान। तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो आधार हमारे पास क्या है, बी ए या ए बी। तो हमारे पास ए बी का मान आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9। तो ए बी का मान आ जाएगा रूट में 7। 16 में से 9 जाएगा तो 7 बांटेगा। अब देखिए लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार। देखिए जैसे पेपर में कराया जाता है वैसे ही करा रहा है आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब कॉस ए का मान ज्ञात करना है। कॉस ए का मान, कॉस ए क्या होता है, आधार बट्टा कड़, आधार बट्टा में कड़। अब देखिए आधार हमारे पास क्या है, अगर कोण ए के सापेक्ष देख रहे हैं तो ए तो लंब हो गया और एक कड़ हो गया, बची हुआ पार्ट आधार हो गया। या कोण जिन दो भुजाओं का छूता है उसमें से एक आधार, तो एक आधार ए बी हो गया और एक भुजा ए सी हो गया और दूसरी भुजा ए बी हो गया। तो कड़ तो फिक्स होता है, ए सी तो फिक्स है और ए बी आधार हो जाएगा। दो भुजा को टच करता है उसमें एक आधार और एक कड़ होता है। या इसके सामने भुजा लंब और इसके सामने वाला कड़ और बची हुई भुजा आधार हो जाता है। तो आधार हमारे पास आ गया ए बी और कण ए सी। ए बी का मान हमारे पास कितना है, √7 और ए सी का मान है हमारे पास 4। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब इसी प्रकार टेन ए का मान, टेन क्या होता है, फार्मूला होता है लंब बट्टा में आधार होता है, लंब बट्टा में आधार होता है। लंब इसमें क्या हो जाएगा, ए के सापेक्ष बी सी हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा हमारे पास
ए बी हो जाएगा। तो बी सी का मान हमारे पास कितना है, बी सी का मान है 3 और ए बी का मान हमने ज्ञात किया √7। यही हमारा आंसर हो गया। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 4 के हल के साथ। आप नोट कर सकते हैं।